आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस का कंसेप्ट क्या है, हिंदी में सर्वनाम जिन्हें कहा जाता है, इनका बेसिक आइडिया क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं, हम सब इन चीज़ों के बारे में बात करने आज जा रहे हैं और वो भी डिटेल्ड में, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे कि जो जिसने आज तक कभी भी अगर प्रोनाउन नहीं पढ़ा है उस व्यक्ति को भी समझ में आए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रोनाउंस का कंसेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोनाउन के कंसेप्ट में उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। परिभाषा मतलब उसका सेंट्रल आइडिया या बेसिक मीनिंग की एक्चुअल में प्रोनाउंस है क्या। हिंदी में सर्वनाम, इंग्लिश में प्रोनाउन। जैसा कि आप जानते हैं प्रोनाउंस का मतलब हिंदी में सर्वनाम होता है, जिसका मतलब किसी का भी नाम। तो किसी भी नाम की, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह, नाउन संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं ताकि बार बार हम उस संज्ञा का नाम ना लें अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन का कंसेप्ट क्या आता है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू अवॉइड देयर रिपीटिशन इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड प्रोनाउंस। वर्ड्स जो नाउन की जगह पर मतलब संज्ञा की जगह पर यूज किए जाते हैं और उस संज्ञा के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए होते हैं, बार बार हम उसका नाम दोबारा ना लेना पड़े, तो ऐसे शब्दों को हम हिंदी में सर्वनाम, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा जॉन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो अगले सेंटेंस में मैं उसकी जगह पर ही का यूज करूंगा या हिंदी में वह का यूज करूंगा। ठीक है, तो वह क्या है, हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन है। जैसे इस सेंटेंस में पहले एग्जांपल्स देते हैं। हमने कहा ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू एक्सेट्रा। जितने भी प्रोनाउन होते हैं, हमने कहा मैस्कुलिन जेंडर के लिए सिंगुलर है तो ही, फेमिनिन जेंडर है सिंगुलर है तो शी, इट न्यूट्रल जेंडर के लिए हो गया क्योंकि इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जनरली आता है, दे प्लूरल है और लिविंग थिंग्स के लिए आता है, आई हिंदी में मैं खुद के लिए, और एक से ज़्यादा है हम तो वी का यूज़। अगर हमने कहा हिंदी में तुम तो इंग्लिश में यू हो गया। तो ये सारे प्रोनाउंस जो होते हैं किसी नाउन की जगह पे ही तो इस्तेमाल होंगे। मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर JOHN जॉन, तो जॉन की जगह पर क्या आ सकता है, ही आ सकता है। ठीक, तो ये नाउन की जगह पर ही यूज किए जाने वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इन बेसिक आइडिया को क्लियर करने के बाद हम देखते हैं आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंस में हम प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स सी कि क्या हम पहचान पा रहे हैं कि कौन से वर्ड्स प्रोनाउंस हैं इसमें। देखिए, वी हैव टू वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर फ्यूचर, तो यहां पर वी आया है जो कि क्या है, प्रोनाउंस की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, वी हम एक से ज्यादा व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वी जो है शायद पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा हो जो कि क्या है, नाउन है। इसीलिए सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। यहां पर वी क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट में यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तुम, वह और मैं अच्छे दोस्त हैं, तो ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन है। नेक्स्ट में दिस इज माई बुक, तो बुक के बारे में बोल रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है दिस से, ये भी एक तरीके का प्रोनाउन है क्योंकि प्रोनाउन और नाउन के बाद हम वर्ब का यूज कर सकते हैं और इज क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि कौन कौन से प्रोनाउन एग्जांपल्स में आ रहे हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, आई हैव लॉस्ट द मोबाइल विच यू गेव मी, तो यहां पर आई आया है, ये क्या है, प्रोनाउन है। और दूसरा प्रोनाउन क्या है सेंटेंस में, विच यू गेव मी में, ये भी प्रोनाउन हो गया, ये भी प्रोनाउन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, वर्ब के दोनों तरफ आ रहे हैं, तो ये देखिए सब प्रोनाउंस हैं। आई हैव लॉस्ट द मोबाइल विच यू गेव मी, जो तुमने मोबाइल दिया था वो मैं खो चुका हूं, हिंदी का ये ट्रांसलेशन बनेगा। नेक्स्ट में देयर इज समवन एट द डोर, तो देखिए समवन ये किसी भी एक व्यक्ति को रिफर कर रहा है, तो ये भी एक प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरीके से हमने कहा अगर नथिंग कैन बी डन इन दिस सिचुएशन, तो नथिंग, इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो ये भी किसी चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसी तरह से ही कैन डू इट हिमसेल्फ, तो देखिए इट, हिमसेल्फ और ही, ये तीन प्रोनाउंस इस सेंटेंस में आ गए हैं।
भाई संज्ञा की जगह पे यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। नेक्स्ट में है शी वॉन्ट्स टू हेल्प मी विद मनी, तो शी और मी क्या हो गया, ये दोनों के दोनों प्रोनाउंस हो गए। ये फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, ये मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या फीमेल को भी हो सकता है। तो ये दोनों प्रोनाउंस हैं इस सेंटेंस में। नेक्स्ट में इट इज रियली अ बिग प्रॉब्लम, तो देखिए इट को इसको रेफर कर रहा है, प्रॉब्लम के लिए कह रहा है, इट न्यूट्रल जेंडर है और साथ में नॉन लिविंग के लिए आता है। नेक्स्ट में दीज आर नॉट माइन, तो माइन भी प्रोनाउन है और दीज भी प्रोनाउन है, ये मेरे नहीं है, मतलब किसी चीजों के लिए कह रहा होगा, इसलिए दीज भी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है और यहां पर सेंटेंस में स्टार्टिंग कर रहा है सेंटेंस को, ठीक। तो यहां पर हमने देखा कि प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल्स देखे कि प्रोनाउन किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स पे। टाइप्स मतलब कितने काइंड्स या टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं एक्चुअल में, हम इनके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस को हम कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या जगह के बारे में, प्रोनाउंस यूज्ड फॉर पर्सन या पर्सन्स एज सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट शोइंग देयर रिलेशन पोजीशन विद ईच अदर। अगर कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, जगहों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में यूज किए जाने वाले कोई प्रोनाउंस होते हैं जो इंसानों के लिए नॉर्मली यूज करे जाने वाले प्रोनाउंस होते हैं, जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर बताते हैं और सिंगुलर और प्लूरल को भी बताते हैं और इंसानों के लिए यूज होते हैं, तो उन सबको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आसान क्या है समझना कि पर्सन से बना है पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सन को रिप्रेजेंट करे वो पर्सनल है, ऐसे याद रखना आसान है, पर्सन से पर्सनल, ठीक। अब देखिए एग्जांपल क्या होगा, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये बेसिक कुछ प्रोनाउंस हैं, ठीक है, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये 7-8 प्रोनाउंस आप याद रखिएगा, ये बेसिक प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, पर्सन्स के लिए। आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेस, तो एग्जांपल में हमने पर्सन प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई किया, कौन कौन से हैं, आई कैन हेल्प यू, तो आई और यू हो गया पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरह से यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तो देखिए ये दोनों यू क्या हैं, ये भी कौन से प्रोनाउंस हो गए, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में आ गए, भाई पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। इन एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं एक एक करके। नेक्स्ट में देखते हैं वी कैन डू इट, हमने कहा तो वी और इट हो गया, हम ये कर सकते हैं, वी कैन डू इट। नेक्स्ट में इट इज अ बिग मिस्टेक, तो इट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मिस्टेक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर नॉन लिविंग थिंग को है। इसी तरह से दे शुड हेल्प अस इन दिस मैटर, तो दे और अस क्या हो गया, पर्सन प्रोनाउंस हो गए, ठीक है, उन्हें हमारी मदद इस मैटर में करनी चाहिए। नेक्स्ट में यू हैव टू हेल्प मी विद दिस वर्क, इस वर्क के साथ तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, तो यू और मी रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सनल प्रोनाउंस को। नेक्स्ट में यू, ही एंड आई शुड गो टू द पार्टी, तुम्हें, उसे और मुझे पार्टी के लिए जाना चाहिए या पार्टी के लिए जाना हम 3 लोगों को चाहिए। सेंटेंस में यू, ही और आई ये क्या है, ये भी पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में आ जा रहा है, ठीक। तो एग्जाम्पल से बातें क्लियर होती हैं। नेक्स्ट में 8th में क्या है, ही एंड आई आर नेबर्स, तो ही और आई क्या है, ये प्रोनाउंस हैं। हम और तुम जो हैं क्या है, नेबर्स हैं, हम लोग आसपास रहते हैं, पड़ोसी हैं। वी हैव डिसाइडेड टू वर्क इन दिस कंपनी, तो वी क्या है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, हमने डिसाइड किया है कि इस कंपनी में काम करें। आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, तो आई क्या है, ये भी प्रोनाउन है, मैं स्कूल जा रहा हूं अब। तो ये सारे सेंटेंसेस के माध्यम से, मीडियम से हमने पर्सनल प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल्स देखे ताकि हमें कुछ हद तक याद रहे, ठीक है। अब इनके बाद 10 एग्जांपल्स को देखने के बाद इसके आगे के पॉइंट्स की बात करते हैं। अब डिस्कस करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो सेकंड कैटेगरी है, वो क्या है, व्याख्यात्मक सर्वनाम या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। इनकी डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउंस दैट डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो प्रोनाउन किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करें, व्याख्या करें, उसका एक्सप्लेनेशन दे, उसके बारे में बात बताएं, उनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, व्याख्यात्मक सर्वनाम, जिसमें आता है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। ये सारे प्रोनाउंस को हम जनरली डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि वो किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं, उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं या उसे इशारा करके बताते हैं, ठीक है। अब ये प्रोनाउंस डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। अब आइडेंटिफाई द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेस, हमने बेसिक देख लिया, अब इसको देखते हैं सेंटेंस में अप्लाई करके कि हम कितना पहचान पाते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी एंड गेम, आप जानते हैं एवेंजर्स की सीरीज में सबसे पॉपुलर मूवी लास्ट मूवी रही थी, ठीक है, जिसमें आयरन मैन की डेथ हो जाती है। गेटिंग बैक टू द पॉइंट, तो एंड गेम के बारे में मूवी के लिए कह रहा है दिस इज, तो दिस किसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, बेस्ट पार्ट को,
एंड गेम के, ठीक है। तो यहां पर दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसका डिटेल्स बता रहा है, इसकी व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट में दैट वाज द ओनली रीजन फॉर योर फेलियर इन द एग्जाम्स, ये पर्टिकुलर रीजन था तुम्हारे एग्जाम्स में फेलियर के लिए। तो दैट देखिए, दिस और दैट दोनों के साथ ध्यान रखिएगा, सिंगुलर वर्ब्स देख रहे हैं आप आता है, ठीक है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट में दीज आर नॉट आवर प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स हमारी नहीं है। तो ये देखिए दीज किसके लिए कह रहा है, इन प्रॉब्लम्स के लिए कह रहा है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इशारा कर रहा है ये पर्टिकुलर चीजें मेरी प्रॉब्लम नहीं है, कहना चाह रहा है। नेक्स्ट में दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, वे मेरी जिंदगी के बेहतर दिन थे, ठीक है। तो देखिए दिस का प्लूरल क्या हो गया, दीज, और दैट का प्लूरल क्या हो गया, दोज। तो ये सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी के बेस पे भी होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इन दोनों के साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज किया गया है, दिस के दीज के साथ भी और दोज के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए थर्ड पार्ट पे आते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। द प्रोनाउंस दैट रिप्रेजेंट टू और मोर देन टू थिंग्स एंड देयर म्यूचुअल रिलेशन आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। परस्पर दो चीजों के रिलेशन को या आपस में रिश्ते को बताने वाले जो सर्वनाम होते हैं उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, जैसे एग्जांपल ईच अदर और वन अनदर। लेकिन एक बात बहुत सिंपल सा ध्यान रखिएगा, जब हम दो लोगों की बात करेंगे तो हम यूज करते हैं क्या, ईच अदर, ठीक। और अगर हम बात करेंगे थ्री या मोर देन थ्री, जब हम तीन या मोर देन थ्री की बात करेंगे तो इक्वल्स टू थ्री या मोर देन थ्री, तो हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत सिंपल सा रूल है, आगे हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ईच अदर दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए हम वन अनदर प्रोनाउंस का यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेस। वी मस्ट हेल्प ईच अदर इन दिस मैटर, देखिए ईच अदर आ गया, वी मस्ट हेल्प वन अनदर इन दिस मैटर। अब इन दोनों में देखिए वी जो है वो दो के लिए भी आ सकता है, दो से ज्यादा के लिए भी आ सकता है, इसलिए यहां पर ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन नेक्स्ट वाले में यू एंड आई शुड हेल्प ईच अदर। अब यू एंड आई कितने लोग हो गए, ये कितने लोग हो गए, ये दो लोग हो गए, तो क्या आया यहाँ, ईच अदर आया। और नेक्स्ट में द थ्री ऑफ अस मस्ट हेल्प वन अनदर। अब यहां पर थ्री ऑफ अस आ रहा है, तो थ्री क्या है, प्लूरल है, और तीन या तीन से ज्यादा के लिए क्या आता है, वन अनदर, तो यहां पर देखिए वन अनदर आया। अगर इसको हमने यहां रख दिया होता और इसको हमने यहां रख दिया होता तो सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का एक रूल होता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है ऐसे प्रोनाउंस जो रेफर बैक टू द पर्सन करते हैं हु स्टार्ट्स द डिस्कशन आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जो व्यक्ति बात कह रहा है, बात उसी पर रिबाउंस होके आती है या उसी पर वो अपने ही बारे में खुद कह रहा है, तो ऐसी बात की गणना करने के लिए हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है इसके एग्जांपल क्या है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, माईसेल्फ एक्सेट्रा। इसको कैसे याद रखेंगे, हिम के साथ सेल्फ, हर के साथ सेल्फ, देम प्लूरल है इसलिए सेल्फ आ गया, माई सिंगुलर है इसलिए सेल्फ आया। जितने भी वर्ड में सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं, देखिए सेल्फ्स या सेल्फ, उन सब को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। हिंदी में जब हम कहते हैं ये काम मैं खुद कर सकता हूं, तो जो खुद बोलते हैं हिंदी में उसकी इंग्लिश क्या है, उसकी इंग्लिश है सेल्फ, ठीक है। ऐसे इसको याद रखना आसान है, ये पॉइंट याद रखिएगा, सेल्फ या सेल्फ्स। आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दीज सेंटेंसेस, तो आई कैन डू इट माई सेल्फ, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू कैन डू इट योरसेल्फ, योरसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी शुड हेल्प आवरसेल्व्स, तो आवरसेल्व्स क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम हरसेल्फ, तो हरसेल्फ भी क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। क्योंकि यहां पर सब में देखिए क्या आ रहा है, सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ्स, सेल्फ। प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेल्फ्स, और सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं, सेल्फ। ये बात ध्यान रहे, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल की जानकारी होनी जरूरी है, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं इसमें उसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस का मतलब होता है जोर दे करके कहने के लिए जब बात हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं लेकिन ये एम्फसिस करते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में जोर दे करके बात को कहने के लिए प्रयोग किए जाएं तो उनको हम एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। वो रिफ्लेक्सिव से उनका नाम चेंज होके क्या हो जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउंस हो जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउंस का मतलब क्या है, जैसे ही हिमसेल्फ कैन डू इट, आई माई सेल्फ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए यहां पर प्लेस देखिए, ये क्या है, सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में ये क्या है, सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट के फौरन बाद, देखो सब्जेक्ट के फौरन बाद मतलब पहला वर्ड सेकंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड एंड सेकंड वर्ड, जब सेकंड वर्ड की जगह पर सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो ये एम्फसाइज करके बोल रहे होते हैं। और जब किसी चीज को जोर दे के बोलते हैं तो इन्हें एम्फेसिस से एम्फेटिक प्रोनाउन मान लिया जाता है। ही हिमसेल्फ कैन डू इट, वो ये काम खुद कर सकता है, कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। आई माई सेल्फ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर सकता हूं, मुझे किसी जरूरत नहीं। जब आप ऐसे बोलते हैं एटीट्यूड में तो दैट इज क्या होता है, तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन बना के यूज कर रहे होते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के फौरन बाद आता है। ठीक है, अब देखिए यहां तक हमने बात कर ली है कि अगर कोई सेंटेंस में माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ जैसे वर्ड जिनमें सेल्फ या सेल्फ लग रहा हो, अगर वो सेंटेंस में ठीक सेकंड शब्द के रूप में आए, मतलब सब्जेक्ट के फौरन बाद आए, तो कहलाएगा क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। और अदरवाइज सेंटेंस में वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो अब इस बात को चेक कर लेते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो रिफ्लेक्सिव हैं या एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। इस सेंटेंस में आई माई सेल्फ कैन डू इट, अब यहां पर ये कौन सा प्रोनाउन बन के आया है, एम्फेटिक, क्योंकि देखिए पहला वर्ड ये, दूसरा वर्ड ये, सेंटेंस में सेकंड नंबर पे आ गया है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट में यू योरसेल्फ कैन डू इट, तुम खुद ये काम कर सकते हो, तो यू के बाद कहाँ आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया, तो अगेन किस में आ गया, ये एम्फेटिक प्रोनाउन में, क्योंकि सेंटेंस में एम्फसाइज करने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखना पड़ता है किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, और तब ये बन जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट में ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम हिमसेल्फ। अब देखिए यहां सेंटेंस में लास्ट में आया है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, एम्फेटिक नहीं कहलाना चाहिए, क्योंकि ये यहां पर जोर देने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर सकता हूं, आप नॉर्मल कंडीशन में बोल रहे हैं, आप कोई कॉन्फिडेंस या जोर से जोर देके एम्फसाइज करके नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट में शी हरसेल्फ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखिए शी के बाद क्या आ गया, हरसेल्फ आ गया, सेकंड वर्ड के रूप में आ गया, तो अब ये क्या बन गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आ गया क्योंकि ये सब्जेक्ट के फौरन बाद आया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है। अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस मतलब अनिश्चित सर्वनाम भी कहा जा सकता है, ऐसे प्रोनाउंस जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, जगह को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यही डेफिनेशन इसकी कहती है कि प्रोनाउंस दैट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इन पर्टिकुलर आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। मतलब ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह को रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जब ये काम करते हैं तो वो व्यक्ति, वस्तु, जगह मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग कोई स्पेसिफाइड नहीं होता है, वो कोई भी हो सकता है और सिंगुलर ही होता है जनरल कंडीशंस में। इसीलिए इनको कहा जाता है इनडेफिनेट, लोगों को रिप्रेजेंट करने की वजह से इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ठीक है, क्योंकि आप संख्या की जानकारी कंफर्म नहीं कर सकते कि कितने लोगों के लिए बात कही जा रही है। अब देखिए क्या सा एवरीथिंग, एवरीबॉडी, समवन, एनीवन, ठीक इससे मिलते जुलते वर्ड जितने भी आपको सुनने में, बोलने में आते हैं, वो सब के सब आते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस की कैटेगरी में। अब देखिए थिंग, बॉडी, वन लगाया गया है किन के साथ, एवरी के साथ, सम के साथ और एनी के साथ। ठीक है भाई, यही तो है कि एवरी है, सम है, एनी है, इसके साथ बॉडी लगा दिया या थिंग लगा दिया या वन लगा दिया, तो जो प्रोनाउन बना वो बना इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अब ये बेसिक बात हमने समझ ली है। अब हम देखते हैं आगे, आइडेंटिफाई द इंडेफिनिट प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज में इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। एवरीबडी इज हैप्पी नाउ, हर व्यक्ति अब खुश है, तो एवरीबडी में हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को तो नहीं कह सकते, हम कह रहे हैं सबके सब खुश हैं, सबको इंक्लूड करते हुए कह रहे हैं। तो देखिए एवरीबडी क्या हो गया यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में आ गया। ठीक, नेक्स्ट में नथिंग गोज वेस्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज इस वर्ल्ड में वेस्ट नहीं होती है,
हर चीज़ का कोई ना कोई इस्तेमाल होता ही है। तो यहाँ पर नथिंग जो है, जो नथिंग वर्ड आया है, इसके साथ वर्ब देखिए आप क्या आ रहा है, सिंगुलर। एवरीबॉडी के साथ भी वर्ब क्या आ रहा है, सिंगुलर। तो यहाँ से एक बात क्या निकली कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस अनिश्चित सर्वनाम के साथ जब भी कोई वर्ब आएगा तो इट हैज़ टू बी सिंगुलर। वो कभी भी एक वचन का हो सकता है, लेकिन प्लूरल कभी भी बहुवचनीय नहीं हो सकता वर्ब। ठीक है, क्रिया हमेशा एक वचन की होनी चाहिए इन सारे वर्ड्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है। तो समवन हमने कहा तो कोई भी बुला रहा होगा, इससे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में तो जानकारी नहीं मिल रही है। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस हो गया। और यहाँ भी देखिए वर्ड क्या है, इज, यहाँ क्या है, गोज, यहाँ क्या है, इज। मतलब कैसा वर्ब आ रहा है सबके साथ, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा है। ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, दे आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर। आफ्टर दैट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है वितरण करने वाले सर्वनाम, मतलब ऐसे सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउंस जिनके बारे में जो बात कही जाती है वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है। अगर हम किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब वितरण कर रहे हैं, मतलब लोगों में बांट रहे हैं, तो इस बात को कहने के लिए जिन सर्वनाम या प्रोनाउंस का हम यूज करेंगे उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखते हैं। डेफिनेशन क्या है इनकी, प्रोनाउंस दैट डिस्ट्रीब्यूट और कैटेगराइज नाउन्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो किसी चीज को, व्यक्ति, वस्तु या जगह को, नाउन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें या कैटेगराइज करें या टाइप और काइंड ऑफ में बांट दें या क्लासिफाई कर दें, अलग अलग कैटेगराइज कर दें, अलग अलग चीजों में, अलग अलग खांचों में रख दें, उनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर दें, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स में आता है ईच, आइदर, नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, मतलब एक बार में एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक जगह के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, अब एक व्यक्ति, वस्तु या जगह के लिए पहले आता है ईच, फिर आता है आइदर, फिर आता है नाइदर। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है कि आइदर जो है वो दो के लिए यूज होता है और नाइदर जो है ये भी दो के लिए यूज होता है। आइदर जो है ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और नाइदर जो है ये निगेटिव सेंस में यूज होता है। ये हमें ध्यान रखना जरूरी है कि हमेशा ध्यान रखिएगा, आइदर इज कंसर्न विद टू एंड नाइदर इज कंसर्न विद टू एट द सेम टाइम, बट देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन एक डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है, जब सकारात्मक बात कहते हैं, पॉजिटिव बात कहते हैं, तो नॉट सेंटेंस में नहीं आता है, तब हम आइदर का यूज करते हैं। और नाइदर का इस्तेमाल जनरल कंडीशंस में होता है, जब आप नकारात्मक बात करते हैं, मतलब सेंटेंस में कहीं नॉट वर्ड यूज होता है, तब नाइदर की पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को इन सेंटेंसेस में देखते हैं कि और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो सकते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक, अब इस सेंटेंस में देखिए ईच ऑफ लगा है, तो हिंदी में प्रत्येक या हर एक जब कहा जाता है तो इंग्लिश में ईच या ईच ऑफ। तो ईच के बाद यहां पर देखिए ऑफ लगने पर सेंटेंस में नाउन प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसा है, ये है सिंगुलर। इसका मतलब है ईच के बाद ऑफ लगने पर नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। क्योंकि ईच का मतलब एक बार में एक व्यक्ति, वस्तु या जगह को ही कंसर्न कर रहा है, वो भले ही टोटल की संख्या एक से ज्यादा हो, लेकिन वन एट अ टाइम कहा जाता है, इसीलिए ईच के साथ नाउन हमेशा प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। ये हमने ईच जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसका एक रूल भी देख लिया यहीं पर। नेक्स्ट है आइदर ऑफ द बुक्स इज वर्थ रीडिंग, मतलब टोटल दो बुक्स रही होंगी, दो में से कोई एक बुक ऐसी है जो पढ़ने योग्य है। तो यहां पर जो है 1/2 का कंसेप्ट आ रहा है, इसीलिए आइदर के बाद बुक्स तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है, क्योंकि ये किसको रेफर कर रहा है, वन को रेफर कर रहा है, क्योंकि दो में से कोई एक बुक है जो पढ़ने योग्य है या वर्थ रीडिंग है, मतलब दोनों की दोनों नहीं है, कोई एक पढ़ने योग्य है। वैसे ही नाइदर के साथ ऑफ लगा है तो नाउन देखिए प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है, क्योंकि कह रहा है नाइदर ऑफ द पीपल इज एब्सेंट टुडे, मतलब अगर दो लोग मौजूद थे तो दो में से एक भी जो है आज एब्सेंट नहीं है, क्योंकि निगेटिव सेंस में बोल रहा है। इसे नाइदर ऑफ द पीपल इज एब्सेंट टुडे मतलब दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट नहीं है, तो टोटल दो में से एक को रेफर कर रहा है, भले ही नकारात्मक हो लेकिन है तो एक,
इसीलिए नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होता है। वैसे ही ईच ऑफ द आइडियाज हैज टू वर्क दिस टाइम हमने कहा, तो जितने आइडियाज हैं उनमें से एक भी आइडिया ऐसा नहीं होना चाहिए जो वर्क ना कर रहा हो, मतलब सारे वर्क कर रहे हो। ईच ऑफ द आइडियाज हैज टू वर्क दिस टाइम मतलब हर एक आइडिया को अब कार्य करना पड़ेगा, मतलब हर आइडिया एप्लीकेबल होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए। तो ईच ऑफ के बाद भी देखिए आप नाउन प्लूरल आया है लेकिन वर्ब सिंगुलर आया है। तो इस तरह से यहां पर हमने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ नाउन प्लूरल आता है ऑफ लगने पर और वर्ब सिंगुलर आता है, और इनका काम एक बार में किसी एक व्यक्ति, वस्तु या जगह को लेकर के अपनी बात को कहना होता है, जबकि टोटल की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है लेकिन कंसर्न सिर्फ वन का होता है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं इनके साथ वर्ब जो है जनरली सिंगुलर ही रहता है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा टोटल नाउन की कैटेगरीज देखी, कितने प्रकार की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और बेसिक कुछ जानकारी हासिल की एग्जांपल्स के साथ कि किस तरह से प्रोनाउंस सेंटेंसेस में लॉजिक को अप्लाई करते हैं। ठीक, अब इसके बाद के अगले किसी सेशन में बात की जाएगी और डिटेल में। यहां तक आज के लिए इतना ही।